ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सतगुरुदेवाय नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति। प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं वर्ण व्यवस्था के ऊपर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। चारों वर्णों की स्थापना मैंने की है, उसका मैं करता हूँ। और किसी ने कहा महाराज आपने ये चारों वर्णों की संरचना की है तो इसका डिवाइड किस हिसाब से किया, क्या किसको आधार बनाया कि ये ब्राह्मण रहेगा, ये क्षत्रिय रहेगा, ये वैश्य रहेगा, ये शूद्र रहेगा, किसको आधार बनाया? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्मों के अनुसार ये हमने विभाग किया है। तो किसी ने कहा महाराज कौन से गुण, वो गुण कौन है जिनसे तुमने ब्राह्मण निश्चय किया, और वो गुण कौन है जिन्हों से आपने क्षत्रिय निश्चय किया, और वो गुण कौन से है जिन्हों से तुमने वैश्य निश्चय किया, और किस आपने वो गुण कौन से हैं जिससे शूद्र का निश्चय किया। ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं तो जो ब्राह्मणों के लिए निश्चय किया था उसके लिए तो कहा समोह दमस्तफा शौचम क्षांतिरार्जव मेयोचा। ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म शुभावजम। मनुष्यों में जिन्हों के अंदर समह दमह, सम देखा दम देखा, सम कहते हैं मन के निग्रह को, दम कहते हैं इंद्रियों के निग्रह को। जिन्हों के अंदर समदम देखा और जिन्हों के अंदर तपह शौचम तपह कर्म देखा, पवित्र रहते हैं और शास्त्र का ज्ञान है जिनको, और आस्था हर जगह है, आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मण के कर्म स्वाभाविक हैं, स्वाभाविक ये उसके अंदर फुरता है कि मैं व्रत उपवास करूं, तप करूं, उसका जी करता है। तो मन और इंद्रियों के निग्रह के अनुसार ही और आस्था के अनुसार, तप के अनुसार ये जो दिव्य गुण हैं, ये जिनके अंदर स्वाभाविक थे, उनको ब्राह्मण कहा गया है, उनको ब्राह्मण की श्रेणी में रख दिया गया है। और दूसरे थे क्षत्रिय। क्षत्रिय के लिए कहते हैं कि शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म शुभावजम। और हमारे मनुष्य भाइयों में ही जो शौर्य प्रदान थे, पराक्रम प्रदान थे, तेजवान थे। किसी का ये तेज क्या होता है? अरे आप कई घर में जब कोई माँ बाप आते हैं तो आप शांत रह जाते हैं, उनका तेज इतना है कि बच्चे चुप बैठे रहते हैं।
और जो बाहर निकले नहीं कि हल्ला मचाने लगते हैं, माताएं रोकती रह जाती, मानते ही नहीं। और ये शौर्यम तेजो धृतदाक्ष्यम, कि तेजवान मनुष्य अपने तेज के बल से समस्त पृथ्वी पर शासन भी करते रहे। शौर्य पराक्रम था ही, तेज था ही। उदाहरण के लिए महाभारत में दुर्योधन का भी तेज मानना पड़ेगा कि उनके अत्याचार को बड़े बड़े भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे भी मौन होकर के देखते रहे। आप समझ सकते हैं कि दुर्योधन का तेज भी जरूर होवेगा, जब तो उनके सम्मुख ये लोग कोई नहीं बोल सके, जबकि ये बड़े ही पराक्रमी थे और इनका मुकाबला करने में उस समय कोई समर्थ नहीं था। पर शौर्यम तेजो धृतदाक्ष्यम युद्ध चापिपलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। शौर्य पराक्रम जिनके अंदर स्वाभाविक है, हाँ, युद्ध में पीछे नहीं हटते, और दान देने की बात आए तो राजा शिबी की तरह अपना शरीर तक दान कर दिया। ये स्वाभाविक लक्षण क्षत्रियों में पाए गए, इसलिए वहाँ से क्षत्रिय वर्ण निश्चय कर दिया गया। और तीसरा वर्ण की स्वाभाविक निश्चित तब हुआ जब उसका देखा, तो उसमें क्या देखा? कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। व्यापार धंधा करना, खेती बाड़ी करना, गौएं पालना, ये सब स्वाभाविक जिनों के अंदर था, जो धन कमाते थे, ये चीज स्वाभाविक जिनों के अंदर देखी गई, उनको वैश्य कहा गया। और परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। परिचर्या करना, सेवा शुश्रूषा में लगे रहना, अपना कार्य निपटाना, दूसरों के काम भी निपटाने में मदद करना, तो ये जो मेहनत वाले कर्म हैं, जिनको आजकल श्रम भी कहते हैं, श्रम को करने वाला श्रमिक कहलाता है, ये चतुर्थ वर्ण कहलाता है। ये परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, जिन्हों में ये चीज पाई गई, स्वाभाविक मेहनत में रुचि और ये सारी चीज़ें जिनके में पाए गए, उनको शूद्र शब्द करके कहा गया है। बंदो, यहाँ शूद्र शब्द को अपमानित दृष्टि से कभी नहीं लेना, ये हमेशा से सत्कार योग्य शब्द रहा है। लोगों ने इसको कह करके इसको व्यर्थ में ही उस तरह से कह दिया। हो सकता है इसी तरह से लोग कभी ब्राह्मण को बदनाम करें, ब्राह्मण वर्ण को भी अपमानित महसूस हो। ये समाज जो है क्या है, एक दूसरे पर कई बार जो हमारे विधर्मी जो हमारे यहाँ आए और जिन्होंने हमारे को विघटन कराने के लिए इस तरह का विद्वेष फैला दिया है, वरना ये चार में से एक भी ना हो तो काम रुक जाता है। आपके 4 बेटे हों, उन 4 बेटों में से एक तो चाहिए जो सेवा आदि का काम देखे, एक चाहिए जो सुरक्षा आदि में, और एक चाहिए जो कमाई धमाई, और एक ज्ञान प्रदान। पर ज्ञान प्रदान जब अपना काम करेगा, तीनों उसके पीछे लग लेंगे, और सेवा का काम आएगा तो सेवा के साथ में उन तीनों को लग लेना चाहिए। और यदि सुरक्षा की हो तो आगे तो सुरक्षा जो शौर्यम तेजो धृतदाक्ष्यम वाला चलेगा, पीछे ये सहयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि एक काम बटा तो दूसरा वाला काम करेंगे नहीं। समाज की रक्षा का जब काम आएगा तो क्षत्रिय तो खड़ा होगा, बाकी भी तो लेकर के खड़े होंगे, अपना पुरुषार्थ करेंगे, अपने आतताइयों से बचने के लिए उसका साथ देवेंगे। इसी प्रकार श्रमिक वर्ग में, घर परिवार में यदि कोई काम लग गया, छोटा भाई कर रहा है तो अन्य भाई क्या उसकी मदद नहीं करते हैं? सभी करते हैं। इसी प्रकार कमाने वाला यदि कमा रहा है और दुकानदारी का काम है और दीपावली और वो मौसम आ गया तो सभी खड़े हो जाते, चलो भाई ये काम दुकान का आज ज़्यादा है, करवा लेते हैं। इसी प्रकार ज्ञान वाला है, अब ज्ञान वाला है, कोई मान लो उन्होंने कोई बहुत सारे पेज लिख करके या कुछ ऐसे तैयार किए हैं, तो लगता है कोई सहयोगी होता है, इनको ऐसा कर देता वैसा कर देता, तो उसका भी सहयोग वो करें। तो
परस्परम भावयंता श्रेया परम अवाप्स्यति। ये चारों ही बराबर हैं, चारों ही सम्माननीय है, और चारों में एक ना हो तो समाज का काम नहीं चलता, परिवार का काम नहीं चलता है। इसलिए ये चारों का होना अनिवार्य है। वर्तमान में भी कोई चाहे समाज हो चाहे वो देश हो, ये चार वृत्ति रूप लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से जब ये चातुर्वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि जो मनुष्यों में ये विभाजन किया गया, तो किस आधार पर किया गया, ये बात क्लियर हुई कि गुण और कर्म। कर्म वो कैसे, तो बता दिया कि जिन्हों के अंदर तपः कर्म और सतोगुणी वृत्ति है, पवित्र रहते हैं, मन और इंद्रियों के निग्रह में लगे रहते हैं, उनको ब्राह्मण वर्ण करके कहा गया। बाद में इन्हीं से बाद में जाति प्रथा चल पड़ी, बाद में इसी को जाति के रूप में कहने लगे। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने ये काम, भगवान श्री कृष्ण यहाँ ईश्वर मूर्ति हैं, ये जगत के ईश्वर ने ये वर्ण आश्रम की व्यवस्था हमें समाज को चलाने के लिए तथा अपना कल्याण करने के लिए, अपनी उन्नति करने के लिए, अपना मोक्ष करने के लिए ये दे, जिस कारण जिस कार्य के लिए मिला है उस कार्य को सिद्ध करने के निमित्त ये बनाया है कि आप परस्परम भावयंता श्रेया परम अवाप्स्यति। इस चार प्रकार के वृत्ति के चार प्रकार की वृत्ति विशेष के लोग मिलकर के समाज का निर्माण करें और अध्यात्म की ओर बढ़ें और बढ़कर के मोक्ष के भी भागी बने, परमात्मा के ज्ञान वैराग्य के भागी बने और कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाएं, ये प्रयोजन है। तो चार वर्ण तो बता दिए। इसी प्रकार चार आश्रम हैं। चार आश्रम, पहले ब्रह्मचर्य में शक्ति संग्रह के लिए ब्रह्मचर्य रहे, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम में गए, 50 वर्ष तक वहाँ पर घर गृहस्थी का काम संपादन किया। फिर 50 से लेकर के 65-70 वर्ष तक हम जा कर के वानप्रस्थ में जाते हैं। घर गृहस्थी में जो पाप कर्म बन गए तो उनको निवृत्त करने के लिए तपः कर्म किया जाता था, तो लोग जंगल में जाते थे और तपः कर्म संपादन करते थे। अच्छा, और घर गृहस्थी का कार्य जो उनका बेटा या जो उनका वारिस होता था, बेटा बेटी, उसको सौंप करके जाते थे। पत्नी समेत इच्छा हो तो पत्नी समेत जाएं, पर पत्नी के जाने की इच्छा नहीं है तो पत्नी अपने बच्चों के साथ घर पे रहे और पति जाता था। तो इस तरह से बस जब 20 वर्ष तक जब इन्होंने ये वानप्रस्थ आश्रम में जब अपना तपः कर्म संपादन कर लिया, तब जाकर के संन्यास आश्रम में प्रवेश मिलता था। तो संन्यास आश्रम में ये बात बताई जाती थी, देखो वानप्रस्थ आश्रम में गृहस्थी में जो पाप कर्म बन जाते हैं छोटे मोटे, उनको निवृत्ति करने के लिए तपः कर्म किया और अपने को पवित्र बना लिया। जब पवित्र हो गए तो कहते हैं संन्यास का अधिकारी बन गया। अब सन्यासी जब हो गए तब कहा, न तुम देह हो न देह के संबंधी तुम्हारे हैं। देह जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में भी नहीं रहता है। देह तुम नहीं हो, तुम देह के अंदर देह को जानने वाले हो, देह के दृष्टा हो, इंद्रियों को जानने वाले हो, इंद्रियों को शक्ति देने वाले हो, तुम मन को भी जानने वाले हो, तुम बुद्धि देश का जो साक्षी है वो तुम हो। इसलिए त्वम पदार्थ विवेकाय संन्यासा सर्व कर्मणाम। त्वम पदार्थ, आत्मा का विवेक करने के लिए ये क्रम प्रक्रिया के अनुसार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है और इस रहस्य को जानता है कि मैं क्या जानता है कि न मैं देह हूँ न देह के संबंधी मेरे हैं, और देह जगत का है, देह जगत में मिला है और जगत में ही मरने के बाद रह जाता है, पर जीव परमात्मा से अभिन्न है, इसलिए परमात्मा में लीन हो जाता है, ऐसा कहा। इसलिए हमने क्या करना है, इस परमात्म चिंतन के लिए ही हमने संन्यास ग्रहण करना, न कि निठल्ले रहने के लिए नहीं। अपना
त्वम पदार्थ विवेकाय संन्यासा सर्व कर्मणाम। त्वम पदार्थ, अरे तुम, किसी ने कहा ये त्वम पदार्थ क्या है? अरे भाई लोग कहते हैं ये हम है, ये तुम हो, तो तुम शब्द का अर्थ क्या लगाएं? तुम शब्द का अर्थ का ये शरीर जो दिखता है यही लगाएं क्या? तो ये जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में भी नहीं रहेगा, और बचपन से लेकर अब बुढ़ापे तक में जन कितने रंग इसने दिखा दिया। पर मैं जानने वाला जैसा बचपने में था वैसे ही अभी हूँ। पर शरीर अनेकों रंग दिखाते दिखाते ये इस तरह का हो गया, इसके अनेकों रंग देखे। कभी बचपन वाला देखा था जब दाढ़ी मूछ भी नहीं थी, भला उछलता कूदता था शरीर, पर बाद में जवानी देखी काला बाल वाला, और वो भी चला गया, पर मैं वही बना रहा हूँ। अब देखते हैं कि शरीर थक रहा है तो उस थकान को जानता हूँ, मैं जानने वाला वैसा ही हूँ। आज बुद्धि भी वैसी काम नहीं करती है, मन भी, हाँ, मन में वासनाएं बढ़ गई हैं, मन जवान हो जाता है, तृष्णा बढ़ जाती ना। इसलिए जवानी में तो इंद्रियों के द्वारा जो मन में आया करते रहे, पर उसकी वासना बुढ़ापे में इंद्रियां तो थक जाती हैं। अब वो क्या है कि कर तो कुछ सकते नहीं, खा पी सकते नहीं, क्योंकि दांत और आंत दोनों ही जवाब दे जाते हैं। इस करके वासना पहले की पड़ी हुई है, अब भोग सकते नहीं, तो अब क्या, इसका वासना का बदला हुआ रूप तृष्णा नाम हो जाता है उसका। फिर वो तृष्णा से जलता रहता है। उस समय में इसे लगता है बच्चों की तरह मैं भी खेलूं कूदूं जैसे कि आजकल के कर रहे हैं, पर बच्चे वो अपने शरीर में तब्दीली लाने के लिए और भी कई प्रकार के प्रयास करते हैं, जैसे काला बाल कर लेना, उस तरह से कर लेना, पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए किसी ने ये कहा, तन की चादर ये मैली हो गई बाबरे, अब नया रंग चढ़ाने का क्या फ़ायदा। ये पुरानी चादर हो रही है तो पुराने लोगों में रहो, और पुराने जैसे जीते रहे वैसे जियो, ऐसा गीता मानो कहती है। तो इस तरह से ये चीज़ समझा, ये चीज़ है संन्यास आश्रम में उसे बताई जाती है। तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम देह नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, इनके धर्म नहीं हैं तुम्हारे। तुम चैतन्य वपु हो, एक अद्वैत सत्तात्मक चैतन्य हो, तुम परम ब्रह्म परमात्मा से सदा अभेद हो, पर देह से नहीं, मन से, बुद्धि से नहीं, इनसे रहित होकर के अभेद हो। ये यदि इनके साथ यदि करोगे तो गलत है। देह से परमात्मा से अभेद नहीं, देह तो जगत का, देह और जगत का अभेद है। ये देह जगत से मिला है, इसलिए जगत में ही इसको जला दिया जाता है, राख का ढेर बन जाता है, इसलिए जगत का और देह का अभेद है, मन और माया का अभेद है। पर ब्रह्म का और तुम्हारा जो चैतन्य सत्ता अंदर जिसको जीव बोलते हैं, इसका अभेद ब्रह्म से है, परमात्मा से है। तो इसको जानने के लिए त्वम पदार्थ, इसी को कहते हैं त्वम पदार्थ। त्वम पद का अर्थ क्या है? त्वम पद का अर्थ क्या है? तो त्वम पद का अर्थ आत्मा है। अहम पद का अर्थ क्या? अहम पद का अर्थ आत्मा है। तो अहम पद का सच्चा अर्थ जानने के लिए ही संन्यास आश्रम में प्रवेश किया जाता है, ऐसा कहा। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सहा तस्य कर्तारमपि माम, मैं उसका कर्ता हूँ। देखो, ये वर्ण व्यवस्था दी, वर्ण व्यवस्था के बाद सभी को अपने अपने काम में नियोजित किया, लगाया। ये काम लगाया तो फिर भगवान को मैंने किया ऐसा अभिमान होना चाहिए, पर भगवान को ऐसा होता नहीं। भगवान कहते तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्, उसका मैं कर्ता जरूर हूँ, पर मैंने इस कर्तापन का अभिमान नहीं लिया। और कैसा हूँ? देह भी धारण कर लेता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पर रहता हूँ अव्यय। आ माने नहीं, व्यय माने जिसका नाश न हो। रहता मैं अविनाशी हूँ, अकर्ता और अविनाशी रहता हूँ मैं। और जीव कैसा है? जीव को देह इंद्रिय मन बुद्धि से रहित नंगा करके इसके चादरें हटा दे जाओ, देह की चादर, मन की चादर, बुद्धि की चादर हटा दो, फिर जो नंगा जीव बचता है वो जीव वो परमात्मा से अभेद है। पर ईश्वर
ईश्वर को क्या है, ईश्वर को ये सहज ज्ञान है कि मैं ब्रह्म हूँ, सभी सर्वाधिष्ठान हूँ, सारे जगत का एकमात्र आधार और अधिष्ठान हूँ, मेरे में जगत एक कल्पना है। ये सारी चीज़ें ईश्वर में स्वाभाविक होती हैं, ऐसा कहा। इसलिए जीव के लिए जीव में कहा, कहते हैं हो के अविनाशी जन्मा मरा है तो ये अविनाशी, पर अविनाशी होने पर भी ये देह के धर्मों सुख को स्वीकार करके जन्मता है। देह के जन्म को जन्म और देह के छोड़ने को मरण कहते हैं। इसलिए होकर के अविनाशी जन्मा मरा है। अविनाशी होते हुए भी ये जन्मता और मरता है। किस वजह से? मरने वाले का साथ करने से। देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि ये मरण धर्म हैं और इनका साथ कर लेने से ये भी जन्मने और मरने वाला हो जाता है। पर बंधुओं, परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं। भगवान श्री कृष्ण जगत का काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर देह मन और इंद्रिय आदि से अपना संग नहीं करते हैं। इनको स्वीकार करते हैं, इनसे कार्य करते हैं, पर इनको अपनी मैं नहीं मानते। पर ये जीव इनको अपनी मैं मान लेता है। इसलिए होके अविनाशी जन्म मरा है। जन्मने और मरने वाला है। तो ये जीव और ईश्वर दोनों, ईश्वर और जीव को ऐसा कहते हैं, ब्रह्म रूपी समुद्र में ईश्वर और जीव दोनों स्थित हैं। अर्थात परमात्मा ही माया को स्वीकार करके ईश्वर कहलाता है और परमात्मा ही मन को स्वीकार करके जीव कहलाता है। यदि मन को छोड़ दें तो हम परमात्मा स्वरूप ही हैं और ईश्वर माया को स्वीकारता है पर माया को अपनी मैं नहीं मानता है। हम मन को स्वीकारते हैं पर मन को और देह को अपनी मैं मान लेते हैं। इस करके हम जन्मने और मरने वाले हैं। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उन्होंने कहा मेरे को ये सब मैं कर रहा हूँ तो भी मैं अकर्ता हूँ, करने वाला नहीं, करने का अभिमान मैं लेता ही नहीं हूँ। होके अविनाशी, ये तो देह का संग करके अविनाशी होते हुए जन्मने मरने वाला। और भगवान श्री कृष्ण मरण धर्मा शरीर, जैसे हम आप धारण करते हैं ऐसे उन्होंने भी अवतार ग्रहण किया, पर उसका साथ नहीं किया। मैंने किया, मैं भोगूंगा, ऐसा बुद्धि अभिमान करते हैं। पर बुद्धि से वो काम ले लेते हैं पर बुद्धि के अभिमान को नहीं लेते हैं। इसलिए वो अकारता हैं। और देह उन्होंने लिया, देह वो छोड़ेंगे। छोड़ना और उनका देह का पकड़ना, प्रकट होना और अदृश्य होना है। इसलिए ऐसा करते हुए वो अकर्ता ही हैं और अविनाशी ही हैं। उनको कभी न जन्म होता है न कभी मरण होता है। ऐसे परम ब्रह्म श्री कृष्ण भगवान को मेरा सदा नमस्कार है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की वाणी को हम हृदय में धारण करें। ये वर्ण आश्रम के विषय में ये श्लोक कहा गया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सा तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्यम। और आज इतना ही कहते हैं। ओम शांति शांति शांति।